नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे। इस दुनिया में एक कमज़ोर व्यक्ति का कोई अधिकार या कोई हक नहीं होता। आपने कभी भी ये बात देखी होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो समाज में झुककर रहता है, दूसरों के प्रति सम्मान रखता है और दूसरों के प्रति आदर की भावना रखता है, तो उसे लोग अक्सर पागलों में गिनती कर दिया करते हैं। इसलिए क्योंकि वह अपने हक अधिकार के लिए कभी लड़ता नहीं है और दूसरों की इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। अक्सर सीधा व्यक्ति यह सोचता है कि हमें दूसरों को खुशी देकर, सम्मान देकर हम अपने आप में बहुत ऊंचे हो जाएंगे। लेकिन ऊंचा अपने आप में ज़रूर होता है, लेकिन समाज की नज़रों में वह पागलों में गिनती आ जाती है उसकी। क्योंकि जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता नहीं है तो उसके हक हर एक कोई आके छीन के चला जाता है। चाहे वो कितनी मेहनत से उसने अपने लिए कुछ बनाया हो, भले उसने किसी की मदद ना ली हो, सिर्फ उसका खुद का ही अपनी मेहनत का पूरा एफ़र्ट लगाया हो और कुछ हासिल किया हो, तो वह सामने वाले व्यक्ति उसकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हम एक बार ही कह देंगे कि हमें आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें दे दो। और सच बात ये है कि वो व्यक्ति आपको दे भी देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं से ज़्यादा दूसरों की भावनाओं की कदर होती है। और ऐसी कदर अगर कोई करता है तो समाज में उनको, अगर ऐसी कोई कदर करता है आपके प्रति, तो आपकी नज़रों में वह बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और पागलों में उसकी गिनती करी जाती है। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जैसे घर में बड़े भाई होते हैं, वह सबके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सारी परेशानियाँ उठाते हैं, माँ बाप का साथ कंधा मिला कर देते हैं, उन्हें हर एक मुसीबत में सहारा देते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के जीवन सुधारते हैं, उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई से लेकर उन्हें नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, जहाँ तक बहन है बहन के प्रति पूरा फ़र्ज़ निभाना, बहन के प्रति अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आगे अड़कर खड़े हो जाना और दूसरों से लड़ जाना। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाते हैं तो वह उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते, उनके कोई किए हुए काम को काम नहीं समझते, उनकी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं कि तुमने किया ही क्या है। क्योंकि वो अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बड़ा भाई सबके लिए करते करते इतना कमज़ोर हो जाता है और इतना अपने आप में सक्षम ही नहीं रहता है कि वो कुछ कर पाए। उसका वक्त निकल जाता है, उसकी शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उसे कोई समाज में वो ओहदा खड़ा करने के लिए उसे फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। और इसी की बात का सब फ़ायदा उठाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में किया ही क्या है। तो वह कह भी नहीं सकता हक़ से कि मैंने तुम लोगों के जीवन को सुधारा है, तुम लोगों की ज़िंदगी में अपना योगदान दिया है, अपना सर्वस्त्र न्यौछावर किया है। क्योंकि ये कहने पर लोग हँसेंगे, लोग ये कहेंगे कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं कर पाया तो तुमने भाई बहनों के लिए क्या किया होगा। इसी प्रकार सीधा व्यक्ति जो दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहता है, उसकी भावनाओं को समझना, और वह अब दूसरों को सर्वस्त्र न्यौछावर करने के बाद भी अकेला और समाज में बहुत ही बुरा तरह टूटा हुआ पाया जाता है। ये एक कड़वा सच है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए खड़ा होगा, दूसरों के लिए सहायता देगा, जो दूसरों को मदद करेगा, और वक्त आने पर उसे हमेशा एक ही बात मिलती है, उसे धोखा मिलता है। धोखा इसलिए मिलता है कि वह अपने लिए कुछ करना नहीं जानता, अपने लिए लड़ना नहीं जानता, अपने भावनाओं को यूं ही बह जाने देता है। दोस्तों, ज़िंदगी में आप हमेशा एक बात याद रखिए, दूसरों का भी भला करिए, लेकिन सबसे पहले अपना भला करिए। थैंक यू दोस्तों।